Morning students, let's continue our topic. Area of circle, sector and segment, exercise है 16A and the page number is 732. I hope आपने क्वेश्चन नंबर अप टू 28 कर लिया होगा. 29 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से पढ़िएगा. ओके, क्वेश्चन आता है द एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्वेश्चन इज 29. ओके, 29 क्वेश्चन है. The area of circle inscribed in an equilateral triangle. तो वन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा किया. थोड़ा लगे कि इक्विलेटरल ही है. इसके इनसाइड में एक इंस्क्राइब किया गया सर्कल. ओके, या हम ठीक है, थोड़ा सा ठीक ही बना देते हैं, थोड़ा ऑड ना लगे आपको. ठीक है. नेम इज ABC. ओके, इस क्वेश्चन को मैनी मेथड से कर सकते हैं. 3 मेथड्स होते हैं इसके, और भी बन सकते हैं इसके, तो हम एक ही करा रहे हैं सिंपल. इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है. ओके, क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल का एरिया. अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल का एरिया नहीं दिया हुआ, सर्कल का दिया हुआ. रीड द स्टेट द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो नाउ for inscribed circle, since area is 154 centimeter square, this is pi r square equal to 154. Whenever you will put the value of pi, always see गिवन नहीं है तो 22/7 लगानी है. कैंसिल किया करें डायरेक्टली, अब की वैल्यू अब से कैंसिल. सो r स्क्वायर इक्वल टू 49, तो दैट्स वाई r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. कितनी बात में आ गई? यस और नो? अब क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा ज्योमेट्री का रूल है. सही, हमने यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रा किया. ओके, तो सपोज दिस इज P, इससे एल्टीट्यूड ड्रा किया. दिस इज Q, इससे एल्टीट्यूड ड्रा किया. दिस इज R. तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है कि जो मीडियन होता है और जो एल्टीट्यूड होता है वो सेम लाइन पर लाई करते हैं. ओके, एक प्रॉपर्टी है. सेकेंड प्रॉपर्टी ये कि वो तीनों एक दूसरे पॉइंट पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे. इंटरसेक्ट करेंगे तो जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड. क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड. जी, तो मीडियन भी एल्टीट्यूड पर लाई है, इसलिए इसको हमने 90 बनाया गया. 90 का रीजन क्यों बनाया अभी बताएंगे. तो जब ये सेंट्रोइड हो गया तो GP इसकी क्या बन गई? रेडियस बन गई. ऐसा हो नो? GP क्या बन गई? रेडियस बन गई. तो हमने क्या किया? ड्रॉ AP is perpendicular on BC, BQ is perpendicular on AC and CR is perpendicular on AB. Clear? This implies this. Since G is क्या है? G सेंट्रोइड है. ओके, इस वे से जो रेडियस होगी R, यस और नो? ओके, तो रेडियस सेंट्रोइड से कोई मतलब नहीं है. एक और चीज़ कर रहे हैं, दूसरा मेथड, हम ये वाला मेथड करने लगे थे, इसे छोड़ दीजिए. G क्या हो गया? सेंट्रोइड हो गई. तो रेडियस क्या हो गई आपकी? यस, हम ये नहीं कर रहे थे. रेडियस जो R हो गई वो किसके इक्वल हो गई? GP के इक्वल हो गई. जितना GP होगा उतनी ये भी रेडियस है, GQ के इक्वल हो गई और GR के. दिस मीन्स कितनी है रेडियस? दिस इज 7 सेंटीमीटर. यस और नो? दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इट मीन GP 7, GQ 7 और GR भी 7. अब हम लगा रहे हैं 3 मेथड हैं, बहुत सारे हैं, हम एक लगा रहे हैं.
एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये आता है कि हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो 3 ट्राइंगल्स के एरियाज के सम के इक्वल होगा, 1, 2 एंड 3। पूरे ट्राइंगल का एरिया 3 ट्राइंगल के सम के इक्वल होगा। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो लेट कर ले रहे हैं, लेट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बी 2a। अब a लेट क्यों नहीं करी, क्योंकि a लेट करेंगे तो a/2 करना पड़ेगा, इसलिए 2a कर दी। ओके, तो नाउ सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, 3 ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC हो गया GAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल GAC हो गया GAB। अब ट्राइंगल ABC कैसा है, साइड ऑफ एन, यहाँ पर लिख लीजिएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है, फॉर्मूला इक्विलेटरल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ट्राइंगल GBC हाफ बेस को लेट क्या किया है, चलो BC लिख देते हैं, आपके लिए याद रहेगा आपको, इनटू हाइट GP प्लस हाफ बेस इनटू हाइट GQ प्लस हाफ बेस इनटू हाइट GR। ओके, नाउ √3/4 साइड कितनी आएगी, इस BC इज 2a, कितना आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, हाफ कॉमन, BC इज हाउ मच, इट मीन्स साइड 2a, GP is 7, 2a into 7, 2a into 7। ओके, कितना आ गया √3/4 साइड 4a स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन कर सकते हैं, ऐसे नहीं दिया तो 7 7 7, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 21 या प्लस कर दिए सीधे 42 ये आ जाएगा। ओके, कैंसिल किया 21, 4 से 4 कैंसिल किया, √3a स्क्वायर इसको शिफ्ट किया। सी ध्यान से देखिएगा, आप ये गलती बहुत करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, अब ये वैल्यू आ गई √3a स्क्वायर इक्वल टू a, तो आप क्या करेंगे a से इसको उड़ा देंगे, उड़ाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइड है, अगर साइड आपने उड़ा दी तो आपने मान लिया कि साइड की वैल्यू 0 हो गई। दिस इज अ क्वाड्रेटिक, ये बात ध्यान रखिएगा। शिफ्ट किया आपने तो क्या आया √3a स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू a इक्वल टू √20a माइनस 21 इक्वल टू 0। से अब a कांट भी 0, a 0 नहीं हो सकता, तो कौन सा 0 होगा, ये 0 होगा। ओके, क्या आएगा, और √3a माइनस 21 इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू फाइंड करी 21/√3, ऐसा ना
सो ए आ गया है तो 2a कितना आ जाएगा? तो क्या फाइंड करना है हमें? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC is 3 into side. So 3 into side is 2a. Yes or no? तो 3 2 जा 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई? 21/√3। √3 को ब्रेक किया, इसको 3 इंटू 2 ही लिखने ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। 3 को लिख सकते हैं √3, 21 की मल्टीप्लाई हो गई। दिस इज द 42√3 वैल्यू आएगी 42। अब √3 की वैल्यू जब भी आप लगाएंगे तो आप चेक कर लेंगे कि √3 की वैल्यू क्या गिवन है आपको। ओके, नाउ √3 इज 42.1.73। मल्टीप्लाई कर दिए 42, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा 28 and 1 29, 4 2 6 and this is 30. Okay, 42 1 जा 42, 2 and 7, 72.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा आपका। ओके, वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर? 72.66 सेंटीमीटर पेरीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 हो गया 30। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। उसमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के समय हम क्या करते हैं तो उसको ध्यान से देखिएगा। फॉलो करेंगे तो जल्दी होगा, फॉलो नहीं करेंगे ऐसे बोलते रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोलना बंद करिए और दिमाग लगाइए, ठीक है। नाउ 30, द रेडियस ऑफ व्हील ऑफ व्हीकल्स इज 42 सेंटीमीटर। क्या दिए? फॉर टॉप में लिख दिया, व्हीकल दिया हुआ है 30 क्वेश्चन में। यस, फॉर व्हील, रेडियस मेंशन है आर, हाउ मच? दिस इज 42 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड हाउ many revolution do it complete is 90.8 किलोमीटर जर्नी। टोटल डिस्टेंस गिवन है, हाउ मच? 19.8 किलोमीटर। ऐसा नो? अब क्वेश्चन है हाउ many रिवोल्यूशन। तो आपको मैंने सिखाया था कि नंबर ऑफ थिंग्स फाइंड करनी होगी। तो क्या करते हैं, सही, ये रोड है 190.8 किलोमीटर। यस और नो? ये व्हील है, ये बना हुआ है व्हील। ओके, दिमाग लगाइए, बोलना कम करिए और दिमाग लगाइए, ठीक है, सही। तो ये व्हील है, 1 रिवोल्यूशन, इट मीन्स 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? 42 सेंटीमीटर है। तो एक रिवोल्यूशन किया तो कुछ डिस्टेंस कवर करी। यस और नो? सही। 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी कवर होगी? जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस होगी 2πr। अब डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 19.8 किलोमीटर। बट ये किलोमीटर है, मीटर है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं। ये मीटर है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1000 से। 198,123 पॉइंट हेयर मीटर। तो वैल्यू आ गई 1980 मीटर। तो 1 डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन इज 2πr। सिंस इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, डिस्टेंस covered in
1 revolution, this means 2 pi r. yes or no? अब ध्यान से देखिए, 2 pi, whenever put the value of pi then check pi given है कि नहीं given, no given नहीं है. This is 22/7 and this is 42. 7 6 जा 6 2 जा 12 into 22. No need to multiply, ऐसे रहने दीजिए. टोटल डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस 1 रिवोल्यूशन में आ गई, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है. क्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, जो भी नंबर ऑफ थिंग्स फाइंड करनी होती है उसी वही चीज़ नीचे आती है. टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस covered in 1 revolution. Total distance is 1980 upon 12 into 22. 11 2 जा 11 1 जा 11 8 जा 0, 2 9 जा 3 4 जा 3 30 जा. ओके, चेक कर लीजिए एक बार, कितना आया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 24, 11 2 जा 11 1 जा 11, 11 8 जा 180 आ गया आपका. 2 से कैंसिल किया 2 9 जा आ गया, 3 से कैंसिल किया 3 4 जा एंड 30 आ गया. 1 किलोमीटर में होते हैं 1000. ये चीज़ मिस्टेक हुई है, देखो पॉइंट यहाँ आएगा तभी, नहीं तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है तो पूरा ही आएगा. 2 0 आएंगे, 2 0 2 0 2 0 2 0, तो 4 4 7 जा 28, 4 5 जा. तो दिस इज 75 रिवोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट है 30 हो गया आपका. सेम वे 31 है. ओके, 31 में ओरल समझा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा. आर गिवन है 31 में, हाउ मच, 2.1 मीटर. दे टेक रिवोल्यूशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है 75, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट. ओके, फाइंड द स्पीड. क्या फाइंड करना है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स में. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक शॉर्टकट याद करें, DST. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस फाइंड करना है. तो देखिए डिस्टेंस कितनी आएगी, ये सर्कमफ्रेंस दी है, इसकी 2 पाई r फाइंड कर रहा. डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन आ जाएगा. तो डिस्टेंस कवर इन 75 रिवोल्यूशन, तो 75 इंटू 2 पाई r कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस आ गई. टोटल डिस्टेंस आ गई, यस और नो, डिस्टेंस आ गई. टाइम दिया हुआ है मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज कर लेना. तो मीटर, ये मीटर में चेंज कर देना, मीटर पर सेकंड में आ गया. डिस्टेंस हो गई 75 इंटू 2 पाई r. टाइम हो गया आपका 60 सेकेंड. फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर्स. ओके, सो आज के लिए इतना ही. होमवर्क करिएगा आप. क्वेश्चन नंबर 31, 32. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल मिलते हैं. ओके, ऑल द बेस्ट.